तो मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी है बस। आएंगे या नहीं आएंगे। जब विक्टोरिया हाउस के अंदर गए तो मैं उसकी एक आकृति देखी पूरी। सो भाई राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे किट्टू ब्लॉग्स में। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ ब्लॉग, समथिंग 2-3 हफ्ते या मुझे लगता है 1 मंथ बाद। तो आज वैसे कहीं घूमने तो नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं जॉब पर जा रही हूँ। बैग इसलिए ले लिया है कि थोड़ा सा अकेले जाती हूँ ना तो अजीब सा लगता है, तो कम से कम बैग से थोड़ा सा ठीक लगेगा मेरे लिए इस चक्कर में। तो हमारे पापा की जो थेरेपी करने आते थे ना, उनकी कोई मीटिंग है, तो मैं थेरेपी सीखने की सोच रही थी। तो उन भैया की कल कॉल आ गई, तो कह रहे थे कि एक मीटिंग है, वैसे अलीगढ़ में ही होने वाली है, अगर आप मीटिंग में आना चाहती हो तो आ जाइएगा। मैंने ही ठीक है। तो उनकी कल भी कॉल आई थी, आज भी कॉल आ गई सुबह सुबह। तो कह रहे हैं आप आकर तो देखो कैसे क्या होता है। नहीं चलो ठीक है चलते हैं। तो बस वहीं मीटिंग में जा रही हूँ मैं। और बाल तो सूखे भी नहीं, आज धोए थे जल्दी जल्दी में, पता नहीं वो लोग वहाँ पहुँचे होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है, आप लोगों के लिए दिखाते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। देखो ये भाई कावड़ लेकर आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं कावड़ लेकर। अभी मैं यहाँ से पकड़ूंगी ऑटो। साथ हो चुके हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है और बताया जाएगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखा कभी उड़ता हुआ शेर? देखा है। हाँ जो ये नाम है ना, तो ये दे रखा है, ये नाम एक्चुअल में ग्रुप का नाम है, लेकिन इसका अगर लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो लिटरल मीनिंग इसका यही होता है कि फ्लाइंग बॉय, उड़ता हुआ। ठीक है, उड़ता हुआ शेर का मतलब क्या है? जो हमारे कैलिबर होते हैं ना, हमारे शरीर की जो शक्तियां होती है, हमारी जो पावर होती है, ये पावर ही हमारी सारी काम कराने का काम करती है। हमारे शरीर की खुद जो अंदरूनी शक्तियां होती हैं वही सारे काम को कराने का काम करती है। हम लोग कहीं ना कहीं अगर ये लेथार्जी है, लेथार्जी इसका मतलब क्या होता है? एक आलसपन होना। और ये आलस क्यों है? अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, क्या ये बात सत्य है? ये झूठ है? आलस है या नहीं है या नहीं? थोड़ा थोड़ा बोलते चलेंगे साथ के साथ तो कुछ चीजें अच्छी भी लगेंगी। आलस है या नहीं है? तो हमारे यहाँ आलस को क्या बोला जाता है हमारे भारत देश में? सच सच बताइए। 12 घंटे 12 घंटे तो सोई, लगभग 7-8 घंटे तो सोई जाते हैं। 8 घंटे। इसके बाद कितना आलस रहता है सोने के टाइम को? पूरे दिन कितना सोते हैं आप वैसे? 8 घंटे। 8 घंटे प्रॉपर नींद लेते हैं। आप में से कौन कौन कितनी घंटे की नींद लेते हैं? इजीली आपके हाथों में आ गई है सारी चीजें, आंख बंद करके भी आप कर देते थे। लेकिन जब शुरुआत की थी तब कैसा था? स्टार्टिंग में बहुत बोल रहता था कि हम जो मटेरियल बना रहे हैं वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर वहाँ पर एक कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, तो काफ़ी दिक्कतें रहती थी। फाइनली हमारा पूरा 24 घंटे खत्म हो जाता था, यानी एक काम में भी हमारा 24 घंटे खत्म हो जाता था। और वो चीजें जैसे 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 आपने आगे बढ़ाई है, जितना आगे बढ़ाई है, क्या आपको उम्मीद है अपने उस ट्रेडिशनल वर्क से कि आप कभी फ्री हो पाएंगे? जब कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, बड़ी मुश्किल से, आज भी मैं बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया। जब मेरी मीटिंग का टाइम 10 बजे का है, फिर भी मुझे 12 बज गया, ये सोचते सोचते कि मैं फैमिली के साथ काम करूं या फिर मैं अपना वर्क करूं। लेकिन मुझे वहाँ से सेटिस्फाई इसलिए, ये मेरा 4 से 4 लाख महीने का इनकम है वहाँ से, लेकिन वो पूरी फैमिली का इंक्लूड है। लेकिन फिर भी मैं अपनी अर्निंग के लिए मैं गारंटी कर रहा हूँ ताकि मैं फ्री हो सकूँ। बिल्कुल। अब देखो, कोई भी काम अगर जीवन में कोई व्यक्ति करना चाहता है तो क्या करना चाहता है वो, मतलब क्या सोचकर हम लोग बैठे हैं? हम इस बात को सोचकर बैठे हैं कि हम जिंदगी भर काम करेंगे, हमें एक काम मिल गया है, उसको काम मिले। जैसे सर अभी बता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उस काम से कभी फ्री नहीं हो सकते। चाहे भले ही ये 4 लाख की इनकम ले रहे हैं, इंक्लूडेड इनकम ले रहे हैं, एक 4 लाख की पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी हुई है और कितना स्ट्रेस लेकर बैठी है, देखना जरा। अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, लाखों में इनकम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। ये कितना समय हो गया सर आपको? लगभग मुझे उसी लाइन में 15 साल हो गए।
और मेरे छोटे भाई को जिसने सिस्टम जमाया उसे 22 साल हो गए। 22 साल हो गए इस बात को, और सर को लगभग 12 साल। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा समय है, कोई छोटा मोटा समय नहीं है, एक बहुत बड़ा समय है जो उन्होंने अपना इसमें लगाया है। क्या सर आज अगर 1 दिन की 2 दिन की अगर छुट्टी की जाए तो क्या आपको लगता है कि अर्निंग सेम रहेगी? नहीं सर, मेरा कम से 45,000 रुपये पर मंथ मेरा सिंगल पर्सन का एक अकाउंट में जमा होता है। अगर मैं वो नहीं कर पाता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि मैं अगले दिन यानी कि 2,500 से 3,000 रुपये पर डे कहाँ से लाऊँ। अगर मैं उसे नहीं करूँगा, अगर वीकली 3 दिन की अगर मेरी गलती से भी छुट्टी हो जाती है तो इंटरेस्ट ये रहता है कि 7,000 रुपये या 8,000 रुपये मैं पर डे का हिसाब कैसे बनाऊँ, कैसे? तो इसी वजह से मैं ध्यान दिया। यानी सारा बजट बिगड़ता हुआ देखता पूरा बजट बिगड़ जाता है। ये चीज़ सोचते हैं कि हम किससे लें, क्या करें, तो फिर एक ही ख्याल आता है अगर हम प्यानजी से करते हैं तो वहाँ से थोड़ी सपोर्टेड मिलती है तो मेरा मेंटेन हो जाता है। तो एक बात जो सर ने, और जब स्ट्रेस का लेवल होगा तो सर हेल्थ पे कुछ प्रभाव तो आएगा? जब पूरा सर डिप्रेशन रहता है माइंड में कि वो कैसे करेंगे। वाइफ भी अगर चेहरे की तरफ देखती है तो क्या बात है भाई, एक जो मेन पर्सन होता है, एक घर का मुखिया होता है, उसी को सारा कुछ देखना होता है, लेना देना सब उसी के हाथ में होता है। जब हमें कहीं से और अर्निंग नहीं दिखाई देती, जैसे कि आपने 3 पार्ट में बताया, कोई व्यक्ति 3 रूल फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं शेविंग के लिए, कहीं खर्चे के लिए, कहीं बच्चों के उसके लिए, लेकिन एक व्यक्ति आज के टाइम में जो काम कर रहा है वो अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन मैं 2 इनकम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक इनकम से अपने घर का खर्चा चला सकूँ, दूसरी इनकम से मैं अपनी शेविंग कर सकूँ। बिल्कुल सही बात है, और ये जो अर्निंग है और सेविंग है ये बहुत जरूरी है। बना हुआ दिमाग में। अभी मैं सर गए थे कलकत्ता, तो मैं विक्टोरिया हाउस देखा। जब विक्टोरिया हाउस के अंदर गए तो मैं उसकी एक आकृति देखी पूरी, किसी ने वो पहले ही डिजाइन करी, ऐसी दीवार, ऐसी मूर्ति, ऐसा यहाँ, यानी इतने बीच में इतनी बड़ी बना के वो तैयार करके वहाँ रखी है अंदर कि ये क्या है कि ये इसका मैप है। उसके बाद ये पूरा बिल्डिंग बनी है, उस मॉडल को देख के बनी है। अब अलीगढ़ में भी तो एक रेस्टोरेंट बन रहा है, ट्रेन वाला, एरोप्लेन, वो भी किसी ने बनाया होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर आ रहा है। तो सेम यही है, जब तक आपके दिमाग में आपकी सफलता का लक्ष्य नहीं आएगा तो जिंदगी में चाहे मैं कितनी मोटिवेशन दे दूँ, चाहे मैं तुम्हें कितना भी कुछ भी बता दूँ, चाहे सेल बता दूँ, कुछ भी बता दूँ, दुनिया के अरब खरबपति ला के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूँ, जब तक आपके दिमाग में किसी चीज़ की पिक्चर नहीं बन रही तो दुनिया का कोई आदमी आपको सफल नहीं कर सकता। पिक्चर बनना बहुत ज़रूरी है कि मैं अगला लेवल जब मेरा 1 स्टार होगा तो मैं इस स्टाइल में घुमा करूँगी, अगला लेवल ये मेरा होगा तो मैं ये वाली गाड़ी भी लाऊंगी, अगला लेवल ये होगा तो मैं एक सोने की चेन बनवाऊंगी, अगला लेवल मेरा ये होगा तो मैं शेर वाली अंगूठी पहन के घुमा करूँगी। होगा नहीं होगा? तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी और ये यहाँ से नहीं निकलेंगी और यहाँ ना जाएंगी तो ये एक्टिव नहीं होगा। मुंह से निकलेंगी, कान में जाएंगी, ये एक्टिव होगा, यहाँ पहुँचेंगी और पूरे ब्रह्मांड में छाने लगेंगी। अब हम आपसे मीटिंगों में कभी कभी आपने देखा हम क्या कहलवाते हैं, कहो गो एचडी, गो एचडी, यहाँ से निकलेगी यहाँ पहुँचेगी, कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ही होगा। कहो कि आई एम लकी, आई एम विनर, आई एम सबसे, आई लव, मतलब सर अपने आप से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो। कहलवाते नहीं कहलवाते? क्यों कहलवाते हैं आपसे? इसीलिए कहलवाते हैं कि यहाँ से निकलेगी यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ पहुँचेगी और एक्टिव हो जाएगी, इसीलिए तो कहलवाते हैं। और ये कोई चीज़ अगर हम 100-200 बार कहलवा देते हैं तो प्रकृति उस चीज़ को बनाने में लग जाती है और वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। अभी मैंने एक बंदे से बात करी थी मेरी टीम में, तो मैं उससे रोज़ बात करता था, वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद मैंने उसकी कॉल आई, अरे सर जब से मैंने लक्ष्य ठाना तो लोग अब मेरे पास आ रहे हैं, मुझे लोग मिल रहे हैं नए और ऐसा लग रहा है मैं उधर ही जा रहा हूँ। सर होगा, ये प्रैक्टिकल है। और उससे पहले खूब अच्छा काम करता है, उसने ये नहीं ठाना कि अगला लेवल मुझे क्रॉस करना है, तो 5 साल से एक ही लेवल पर है, 5 साल हो गए एक ही लेवल पर है, क्योंकि मस्त है, एक ही जगह कंफर्ट है, वो आगे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना, उसका मतलब ही नहीं पता, उसका कितना बेनिफिट होगा इसे यही पता नहीं है, तो मस्त एक ही जगह बैठा हुआ है। उसके दिमाग में जलाई भाई जब यहाँ आप 1,000 रुपये कमा रहे हो तो अगले वाला तो लेवल उसको 2,000 कमाओगे। अच्छा हाँ मैं कमा रहा हूँ ना, तो उसके दिमाग में आई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई और पूरा ब्रेन एक्टिव होगा। आज उसे लोग मिल रहे हैं, मिलते नहीं मिलते। अभी आप
एक सूट ले आओ तो यकीन जानिए आपके जैसे सूट दिखने लगेंगे मार्केट में। अरे ये भी मेरे जैसे पहनना है, अरे ये भी मेरे जैसे पहनना है, ये पहनना, ये पहनना, ये पहनना। आपको सैकड़ों लोग आपके जैसे सूट के मिल जाएंगे और जब तक आपने नहीं पहना तो नहीं मिलेंगे। ये देखा? अभी कोई गाड़ी चॉइस करो, जैसे कोई स्कूटी देखो, वो स्कूटी पहले से ही चल रही है मार्केट में लेकिन आपको नहीं दिखी, लेकिन अगर आपने देख ली वो स्कूटी तो आपको सैकड़ों वो स्कूटी दिखाई देगी। सभी चला है, बढ़िया ही होगी, ले ली जाए, ये नहीं है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बात होती है। जब आप किसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे तो आपके साथ होगा, आएगा और सब कुछ वही होगा जो आप चाहते हैं। तो मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी है, बस अभी पेस्ट का डेमो देंगे ये लोग, तो आप लोगों के लिए दिखाती हूँ पेस्ट का डेमो। और ये आई है हमारे साथ दीदी जो मुझे लेकर आई थी ये, और वो जो सर खड़े हुए हैं वो सर लेकर आए थे। अब देखते हैं क्या होगा। और दीदी को ज़्यादा जानकारी है, दीदी के पास मैं कल जाऊंगी तो वो बताएंगी मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी इस पैथी को DCM पैथी को आप लोग सीखें और जानें और यूज़ करें और सबको बताएं। मुझे तो अभी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, थोड़ी सी मोटिवेशन मिला था यहाँ पर और आगे पता चलेगा कल दीदी के पास जाकर कि ये क्या बताएंगी क्या नहीं बताएंगी, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी दीदी के पास। इस मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी है और मैं बता रही थी आप लोगों के लिए कि पेस्ट का डेमो दिया जाएगा, तो काफ़ी देर हो गई थी तो इस चक्कर में मैं आ गई। मतलब उन भैया के साथ आई थी तो भैया ने समोसे लिए। मतलब भैया और दीदी का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों के लिए आगे मैं बताती रहूँगी कैसे क्या है क्या नहीं है। और मैं भी देखती हूँ कब से ज्वाइन करती हूँ और वीडियो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो देखते हैं कल से ज्वाइन करेंगे या 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगी, वो बताती हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैं घर पहुँच जाऊँ, मिलते हैं बाद में। गाइस घर पे तो आ चुकी हूँ और वो भैया और दीदी जो हैं वो ये कहते हैं हम शाम को आएंगे तुम्हारे घर पर डेमो देने के लिए। तो दिखाती हूँ अगर वो लोग आते हैं शाम को डेमो देने के लिए पेस्ट वगैरह का जिसका भी देंगे तो वो आप लोगों के लिए दिखाती हूँ। और जब तक के लिए मैं कर लूँ आराम जल्दी से, मुझे आ रही है नींद। और सुबह मैं ज़्यादा कुछ खाकर भी नहीं गई थी, वो तो उन्होंने समोसा खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक खिला दी, तो उससे थोड़ा सा पेट को राहत मिल गई है अभी। अब वो घर पे पता नहीं क्या बनाया, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन अभी मुझे सोने की पड़ रही है तो मैं तो सोऊंगी। और ये ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब 15 मिनट से ओवर शायद हो सकता है, लेकिन आप बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे।